प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर और केमिस्ट्री का अदना सा स्टूडेंट। आप सब में अल्लाह ताला ने बेहतरीन क्वालिटीज़ रखी हैं, बेहतरीन इंटेलिजेंस है आपके अंदर, कभी अपने आप को कम तर न समझें। और केमिस्ट्री बहुत आसान मजमून है, आप आसानी से सीख सकते हो। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम आया हुआ था तो वो उस हमने फ़िक्स कर दिया है, तो इसलिए दोबारा रिकॉर्डिंग इसकी करके आपको भिजवा रहा हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से चंद ब्रांचेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री और डिफरेंट पार्ट्स फिजिकल केमिस्ट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 पाँचें जो हमें रहती हैं तो हम उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन फर्स्ट हम रिवाइज़ करते हैं अपने डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री को। तो जैसे आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि ऑल द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एवरीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। और दुनिया जो है, सारी दुनिया मैटर से मिलकर बनी हुई है। अब जब हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेज इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस अकर इन द मैटर। तो अब आपने मैटर की जगह पर डिफरेंट हम लव्स फिट करते जाएंगे, डिफरेंट वर्ड्स फिट करते जाएंगे, तो वो जो है हमारे पास डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। तो पहले पहले तो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी 2 डेफिनेशन पहले आपको आसान ज़बान में बता देता हूँ कि जब हम व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस अकर इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो अब आपको प्रॉपरली जो आपकी बुक में लिखा हुआ है उसी को डिस्कस लेते हैं। पहले बोर्ड पर लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम कम से कम इसमें सर्फ हो और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ। तो लेट अस स्टार्ट। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मेरे बच्चों वो है आपका द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड chemical processes for the preparation of different industrial products। कारखानों में जो चीज़ भी बनती है, जब हम उसकी केमिस्ट्री मालूम करते हैं, उसके स्ट्रक्चर मालूम करते हैं, प्रॉपर्टी मालूम करते हैं, चेंजेस मालूम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब कौन कौन सी चीज़ हम इंडस्ट्री में बनाते हैं, तो वेरी सिंपल है। जितनी भी चीज़ें आपके सामने आई हैं, ईंट से लेकर सीमेंट से लेकर मेडिसिन से लेकर जो भी चीज़ आप दुनिया में देख रहे हैं, उसमें हर जगह केमिस्ट्री मौजूद है। तो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइज़र जो खादे वगैरह हम डालते हैं, या जो मेडिसन, जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, और क्लॉथ, कपड़े वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा कपास से धागा बनने से लेकर कपड़े बुनने तक और उसको कलर करने तक, डाई करने तक, जो भी सारा प्रोसेस है, दिस इज़ केमिस्ट्री। अब आ जाते हैं कि टेक्निक किसको कहते हैं। तो आपकी मालूमात के लिए मैंने अलहदा लिखा हुआ है कि टेक्निक का मतलब है एनी केमिकल और फिजिकल प्रिंसिपल, कोई भी फिज़िकल कानून या केमिकल कानून दैट वी कैन यूज़ टू डिटरमिन एनी एनालाइट। एनालाइट मीन्स अंडर एग्ज़ामिनेशन जो भी चीज़ होगी उस पर जब हम 2-3 तरीके से केमिकल या फिज़िकल कानून अप्लाई करेंगे मालूम करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं टेक्निक। अब आ जाते हैं जनाब इंडस्ट्री मेथड किसको कहते हैं। इस पर हम एक तफसीली लेक्चर में आपको दूंगा कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन टेक्निक, मेथड, प्रोटोकॉल, प्रोसीजर, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चूँकि अभी आप इनिशियल स्टेज पर हो केमिस्ट्री की, तो ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊँगा। तो इसके बाद आते हैं इंडस्ट्री किसको कहते हैं। ये पहले आप आ जाए मेथड एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक। जब इसी टेक्निक को हम इस्तेमाल करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड मेथड। अब आ जाते हैं जरा आप इंडस्ट्री किसको कहते हैं। जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री के अंदर, किसी भी कारखाने के अंदर माली फ़ायदे के लिए, इकनॉमिक फ़ायदे के लिए जो भी हम काम करते हैं, जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, गुड्स कहते हैं सामान बनाने के लिए, तो जो सामान बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो भी हम तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, उसको वो जो कारखाना लगाते हैं या जो बिल्डिंग बनाते हैं, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान में, आपको पता है। तो लेट अस रिवाइज़ वंस अगेन। तो आसान भाषा में आपको ये बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये है मेरे बेटे कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर तैयार होने वाली चीज़ की 4 चीज़ों को हम चेक करते हैं। पहले उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिर उसके अंदर कंपोजिशन उसके देखते हैं किस चीज़ से बना है, और आखिर में हम देखते हैं कि वो क्या क्या चेंजेस उसमें ला सकते हैं। तो तब जाकर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बड़ी आसान मिसाल देता हूँ कि कपड़ा जब बनता है तो पहले हम धागा बनाते हैं कपास से। धागा बनाने के बाद हम उससे कपड़ा बनाते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि इससे हमने अब क्या बनाना है। क्या इससे हम दस्तरखान बनाते हैं, या इससे हम लेडीज़ के गारमेंट्स बनाते हैं, मेल्स के बनाते हैं, किड्स के बनाते हैं, कर्टन्स वगैरह बनाते हैं, बेडशीट्स वगैरह बनाते हैं। जो भी टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे, जो उसकी चेंजेस लाएंगे,
वो उसको हम कहते हैं कि ये केमिस्ट्री है। और किसके साथ रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। तो हमारी जो नई ब्रांच है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। जैसे आप ज़िंदगी में आपने बार बार सुना होगा, लाइफ में बचपन से क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में आपने ग्रेड 6 तक 8 तक आपने पढ़ा होगा कि बायोलॉजी या बायो मीन्स लाइफ। और केमिस्ट्री की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता है कि व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड चेंजेस, स्ट्रक्चर कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस अकर इन द मैटर, दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हम वी कैन से दैट it is the branch of science in which we study the structure, composition, properties and changes occur in the living organism. This is called biochemistry. ये पहली डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं जो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है। वो जनाब आपकी है द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस विच टेक प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे, जो आपको समझ आए, आप उसको लिख सकते हैं। अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि सिंथेसिस किसको कहते हैं। तो सिंथेसिस का लफ्ज़ आप याद रखें, जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो लाइफ टाइम इस लफ्ज़ को बार बार आप पढ़ेंगे, चाहे जितनी भी ब्रांचेज आप पढ़ेंगे। जब आप लैब में जाएंगे तो आप बायो केमिस्ट्री के लैब में जा रहे हैं, ऑर्गेनिक में जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक में, जिस पे भी आप जाएंगे तो आप यही लफ्ज़ बार बार सुनेंगे कि सिंथेसिस का मतलब है द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम की मदद से जो चीज़ें बनती हैं उसको हम कहते हैं कि भाई ये सिंथेसिस हो रहा है। छोटी सी मिसाल आप दूँ, पेप्सिनोजन एक हमारा एंजाइम है, वो जिस्म के अंदर होता है तो वो इनएक्टिव है, लेकिन जो स्टमक के अंदर हमारे HCl मौजूद है, जब पेप्सिनोजन उसके साथ रिएक्शन करता है तो ये पेप्सिन बन जाता है। और पेप्सिन आप जाकर जो हमारे जिस्म में जितने भी प्रोटीन वगैरह होगी उसके ब्रेक डाउन में ये हेल्प करता है। तो आसान भाषा में आपको बता देता हूँ कि सिंथेसिस जो है जिस्म के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं एंजाइम की मदद से, उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। तो अब एंजाइम क्या चीज़ है? एंजाइम की छोटी सी डेफिनेशन, दो लफ्ज़ की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, वो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। नाउ कैटलिस्ट क्या चीज़ है, इस पर आपने फोकस करना है कि कैटलिस्ट ऐसी चीज़ है, दीज आर द सब्सटेंसेस विच स्पीड अप द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ। अब इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि अगर आप साइकिल पर जा रहे हैं और मैं आपको पुश करता हूँ, पीछे से धक्का देता हूँ, तो आप साइकिल की स्पीड खुद ब खुद तेज़ हो जाएगी। अब ना मैं साइकिल पर सवार हुआ हूँ, ना मैं साइकिल चला रहा हूँ, ना मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, ना कोई साइकिल का कोई हिस्सा मेरे हाथ में है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको स्पीड अप कर दिया है और ख़ुद बैठा भी नहीं हूँ साइकिल पर। इसी तरह इससे थोड़ी रिलेटेड मिसाल है कि जब आपके घर में अम्मी कोई ऐसी चीज़ पकाती है जो कि गलने में थोड़ा उसको टाइम लगता है, तो फिर वो उसमें जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा, वो डालते हैं तो वो उसको गलाने में मदद देता है। तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की इस रफ्तार को तेज़ कर देते हैं लेकिन ख़ुद इस्तेमाल नहीं होती। यानी कि अगर आपने 0.001 ग्राम डाला है कैटलिस्ट और रिएक्शन हो गया है, तो जब आप रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे उतनी ही क्वांटिटी का, उतनी ही मिकदार का वो पड़ा होगा कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट जब लिविंग थिंग्स में आ जाएगा तो इसका नाम चेंज होगा, अब इसको कहेंगे हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एक दो फिर रिवाइज कर देता हूँ, व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब कंपोजिशन किसको कहते हैं? कंपोजिशन कहते हैं बनने को। जिस्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म, all the biochemical reaction is called metabolism. Metabolism is further subdivided into two groups. One is called anabolism and another is called catabolism. मैं इस दीवार से आपको मिसाल देता हूँ, जब हम ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं, ब्लॉक्स बनाते जाते हैं, दीवार बनाते जाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, तामीराती काम है, तामीर हो रही है, डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो इसका हम कहते हैं कि एनाबोलिज्म हो रही है। इसी तरह बॉडी के अंदर मुख्तलिफ हमारे सेल्स बन रहे होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो स्पर्म और एग की मिलाप से बनता है, तो पहले ज़ाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, तो उसके बाद सेल डिवीज़न शुरू हो जाती है। माइटोसिस भी होता है, मियासिस भी होता है। तो जब तो ये प्रोसेस होता है तो उसको हम कहते हैं एनाबोलिज्म हो रहा है, चीज़ें बन रही होती हैं मुख्तलिफ। अब हो जाएंगे डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में तोड़ फोड़ होती है, चीज़ टूट रही होती है।
इस मिसाल इसकी सिंपल है कि लाखों की तादाद में हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है। ये बन भी रहे होते हैं एट द सेम टाइम, जिनका लाइफ स्पान पूरा हो चुका होता है, जिनकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है, वो सेल टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो जो बनने का अमल है उसको हम कंपोजिशन कर रहे हैं और कंपोजिशन कहेंगे, और जो टूटने का अमल होगा उसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं बॉडी के अंदर, ये सारे प्रोसेस जो होंगे इसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू। केमिस्ट्री की ब्रांच है जो हमने अभी डिस्कस करनी है वो हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सिंपल डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और इसी तरह जो आपकी बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन, वो मैंने बोर्ड पर लिख दी है ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सिर्फ स्टडी करेंगे। चेंजेस इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसको स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि दो पार्टिकल मौजूद होते हैं, सब पार्टिकल जिसको हम कहते हैं। एक प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड द अदर इज न्यूट्रॉन विच हैज़ नो चार्ज, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। एंड इन द, दोबारा सुन लें, प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड एमिशन, निकलना, एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो रेडिएशन निकलती हैं या न्यूक्लियस जो एब्जॉर्ब करता है, जब हम उसको स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब यहाँ स्टार्ट लेंगे हम एटम से कि एटम क्या चीज़ है। तो एटम सिंपल है, शुरू दिन से हम पढ़ रहे हैं कि एटम कैसे है। तो एटम का लफ्ज़ बहुत पहले 400 BC में डेमोक्राइट्स ने ये अनाउंस किया था, और जिसका मानी था वेरी स्मॉल पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल। नाउ इट इज़, जो इसकी डेफिनेशन हम बयान करते हैं वो है एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप सबको पता है कि एटम जो है, एटम में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर अभी मैं डिस्कस किया आपके साथ कि इट कंटेन्स प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके बाद न्यूट्रॉन होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। और बाहर जो है ये सर्कुलर पाथ की तरह होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं जिसको हम कहते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन जो सर्कुलर पाथ होता है इनको हम कहते हैं शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल्स। इनको चैप्टर 2 में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो हम अपने जो हमारा मेन टॉपिक है उसी पर फोकस करते हैं। तो अब हमने जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है उसमें सिर्फ हमने न्यूक्लियस को पढ़ना है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है सब पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। जब हम इस न्यूक्लियस को, व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस अकर इन द न्यूक्लियस। अब चेंजेस क्या आ सकते हैं? चेंजेस इसमें ये आ सकते हैं कि या ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा, या ये रेडिएशन निकालेगा। तो इन बोथ केसेस जब हम इस सिर्फ दिस पार्ट ऑफ द एटम इसको हम पढ़ेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। थैंक यू। लिस्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आजकल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है क्योंकि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, अचानक वेदर क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन वजह से इस केमिस्ट्री को मज़ीद अब इम्पोर्टेंस मिल गई है। तो बात वही जो हमारा बेसिक कुलिया था वो यही है कि चार चीज़ों को हम फिर वही डिस्कस करेंगे। इट इज़ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस अकर इन द इन्वायरमेंट। दिस इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और जो बुक की डेफिनेशन जो आपके लिखी हुई है उसके मुताबिक इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन between chemical substances processes with the environment and their impact on it। अब environment किसको कहते हैं? environment की definition मैंने आपके लिए पहले से लिखी हुई है, the surrounding or conditions in which a person or animal or plant lives। जिस हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, जो आबो हवा है, ये जो भी चीज़ें हैं उसको हम अपना माहौल कहते हैं। तो जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को स्टडी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हवा की तरफ जाते हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये हम एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहे हैं। वैसे दुनिया को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है लिथोस्फेयर, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर है, और एक है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर वो हिस्सा है जिसमें ज़िंदगी है। तो शॉर्ट डेफिनेशन आपकी फिर आपको रिवाइज कर देता हूँ एक दफ़ा कि वो हमारे पास है मेरे बेटे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इट इज़ द इंटरेक्शन
इंटरेक्शन किसके दरमियान है? केमिकल सब्सटेंसेस है, जो भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई मीथेन गैस, घर में कोई गैस जलाते हैं या कोई भी इंडस्ट्री लगी हुई है, उससे जो धुआँ निकलता है वो हमारी हवा में शामिल हो जाता है, और हाँ, हवा के साथ साथ वो बादलों में भी शामिल हो जाता है। अब बादलों में जब वो शामिल हो जाएगा तो उसका एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा, तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। मौसम तब्दील हो जाएगा, उसको हम गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये इंटरेक्शन है हमारे साथ, एनिमल के साथ, प्लांट के साथ, और जब हम उसको स्टडी करते हैं तो ये उसको हम कहेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। कोशिश की है कि आपको समझा सकूँ। संडे के दिन इंशाल्लाह मैं लाइव होऊंगा, तो आपके जो क्वेश्चन हो, जो क्वेरीज हो, वो टाइम भी मैं आपको बता दूंगा उस वक्त, तो आप संडे के दिन मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो